स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमें किसी नई जगह जाना हो तो रास्ता कैसे पता चलता है? अगर कोई कहे कि दिल्ली कहाँ है, हिमालय कहाँ है, गंगा नदी कहाँ बहती है, तो ये सब आप कहाँ से बताएंगे? मैप में देख के बताएंगे? तो मानचित्र मैप को कैसे पढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो मानचित्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? धरती का एक छोटा सा चित्र मान लेते हैं, जैसे भारत का एक छोटा सा चित्र बना लें। जैसे हम खुद अपनी फोटो खिंचवाते हैं तो फिर उसको फोटो फ्रेम में हमारी पूरे शरीर को एक छोटे भाग में, छोटे पार्ट में दर्शाया जाता है, वैसे ही मानचित्र होता है। तो सबसे पहले शीर्षक को पढ़ें कि देखो मानचित्र कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी मानचित्र में सबसे ऊपर कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। तो किसी भी मानचित्र को के देखते ही सबसे पहले उसका नाम पढ़ लो। यही बताएगा कि यह किस चीज का मानचित्र है। जैसे इसमें लिखा हुआ है भारत का राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, ऐसे ही सब में लिखा रहेगा। मतलब ये है कि भारत के राज्य और उसकी सीमाएं यहाँ पे दर्शाई गई हैं। देखो अलग अलग राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और इसकी सीमाएं हैं। तो ये कौन सा मानचित्र हो गया? राजनीतिक मानचित्र हो गया। ठीक है, अब आगे क्या ध्यान देना है? इसमें कुछ कुंजी होती है या संकेत होते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जैसे राजधानी को हमने इसमें लाल से देखा है, तो यहाँ देखो संकेत क्या है? राजधानी लाल से। अन्य शहर ब्लैक से हैं तो ब्लैक से अन्य शहर हो जाएंगे। सीमा, राज्य की सीमा कौन सी है? देखो ये राज्य की सीमा डॉट 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 से है ना, ये राज्य की सीमा। देश की सीमा कैसी है? देखो देश की सीमा एकदम लाइन में है। नदी कैसी है? ये देखो नदी है इस टाइप से। पहाड़ कैसे बने हुए हैं? पहाड़ के ऐसे बने हुए हैं, तो इसमें पहाड़ नहीं दिखाया गया, कुछ जगह ये दिखाया गया है ऐसे इस टाइप से। तो ऐसे समझते हैं कुंजी के साथ मानचित्र में जो भी दर्शाया गया है उसको अलग से लिख दिया जाता है कि भाई ये जो चिन्ह है ये इसको दर्शाता है। पहाड़ पहाड़ को, नदी नदी को, इस तरीके से दर्शाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है कि कुछ स्केल होते हैं इसमें। स्केल कैसा होता है कि जैसे इतना छोटा मानचित्र है भारत का, ठीक, लेकिन इसको कैसे पता करेंगे कि इसके बीच की दूरी कितनी है, या उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है, पश्चिम से पूरब के बीच की दूरी कितनी है? तो उसके लिए एक स्केल होती है, एक मापनी होती है। उसमें देखो ये स्केल है, इसमें ये बताया गया है कि 250 किलोमीटर के बराबर होगा 1 सेंटीमीटर। यानी इसमें 1 सेंटीमीटर अगर देखोगे मैप में स्केल से, तो वो 250 किलोमीटर के बराबर माना जाएगा रियल वर्ल्ड में। ठीक है, मैप में 1 सेंटीमीटर और धरती पे वही 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसे जोड़ेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, ऐसे जोड़ते हुए जितने सेंटीमीटर रहेगा उतने में मल्टीप्लाई करेंगे 250 का। और छोटा बनाना होता है तो 500 ले लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। तो इस तरीके से मापनी होती है, स्केल होती है। आगे क्या होता है? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट दोस्तों डायरेक्शन का होता है। मैप में कभी भी अगर हाथ में मैप लो तो ऊपर, सबसे ऊपर सीधे मैप रखो हाथ में, तो ऊपर हमेशा नॉर्थ रहेगा। इसलिए देखो ये नॉर्थ इस तरीके से दिखाया गया है। या किसी भी मानचित्र में ये चीज देखो कि ये नॉर्थ किस दिशा में दिखाया गया था, ये दिखा रहा है ऊपर ना, तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है नीचे क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। और नॉर्थ के साइड अपना मुंह करके खड़े हो या इमेजिन कर लोगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। और लेफ्ट में क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ठीक, दिशा देखना आ गया, ये सबसे जरूरी था। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, तो नीचे ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा। एक चीज पता चल जाएगी, नॉर्थ तो अपने आप पता चल जाएगा। राइट में क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा, ईस्ट, और लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमें डायरेक्शन का ज्ञान हो जाता है, दिशा का पता चल जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट रंग और चिन्ह है।
यानी कलर सिंबल्स जो होते हैं अलग अलग मैप में अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें छोटा सा देखो इसमें स्केल दे दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको इस टाइप से ये जो सिंबल है ये भी कहीं ना कहीं लिखा रहेगा मैप में ही। जैसे ऊंचे पहाड़ दर्शाने के लिए इसमें इस टाइप ब्राउन कलर के थोड़े छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। मैदान के लिए ग्रीन कलर का इसमें दिखेगा, जैसे ये ग्रीन पूरा दिख रहा है, तो ऐसे मान सकते हैं कि मैदान। मरुस्थल के लिए पीला, जल के लिए नीला और वन के लिए हरा और थोड़े छोटे छोटे पेड़। तो ये कई बार होते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये मैप में ही दिया रहेगा, तो सिंबल्स के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये मान लो पहाड़ दे दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अक्षांश और देशांतर कुछ होते हैं। जैसे इसमें होते हैं ना कि अक्षांश और देशांतर होते हैं, तो हर जगह दोस्तों ये होते हैं। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, अक्षांश देशांतर कैसे होते हैं। और इसके साथ ही इसके द्वारा ही हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगाते हैं। और जीपीएस जो हमारा काम करता है कि भाई लोकेशन भेजो, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के द्वारा ही वो संभव हो पाता है। देखो पूरी धरती इसी से घिरी हुई है। एक तो मिडिल में होता है, बीच में अक्षांश क्या होता है, अक्षांश यानी लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी लेटी हुई, लेटी हुई मानी ये इधर इस तरीके से जो रेखाएं होती हैं। और लॉन्गिट्यूड लॉन्ग लॉन्ग इस तरीके से ऊपर से जो होती हैं, ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण। तो इसको अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। हालांकि देख लो उत्तर दक्षिण दिशा में जो दूरी होती है इधर से ठीक है, अक्षांश हो जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा की दूरी को दर्शाता है, नॉर्थ और साउथ की दूरी दर्शाता है। नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, नॉर्थ और साउथ की दूरी नहीं, ये पश्चिम से पूर्व जब जाएंगे इस तरीके से लेटी पड़ी हुई लाइन जो होती है वो होती है अक्षांश। और ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से साउथ जब आते हैं तो वो होता है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस तरीके से हम लोग मानचित्र पे अच्छे से समझ गए हैं मानचित्र को। और कल हम लोग देख लेंगे कि इसमें अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो कैसे निर्धारित करती हैं किसी स्थान के पॉइंट को, और कैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं तो वो सीधे वहीं पहुंच जाता है। ये सारी चीजें हम लोग कल समझने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।